क्या बिजनेस करेंगे? हम लोग जगह अगर पैसा रहता तो पढ़ते ही नहीं। हम लोग गरीब तबके किसान घर के। सरकार की मंशा ही नहीं है जॉब देने की। इसके बच्चे भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। जोमेटो, स्विगी, पीजी, पीएचडी होल्डर वाले बच्चे एकदम बेग में लेने के लिए तरस रहे हैं। क्या करें? उनको 15,000 जॉब के लिए क्या करें? गाँव के कल्याण के बगैर राज्य का कल्याण संभव नहीं है। वर्ष 2015 सीजीएल परीक्षा की पहली वैकेंसी निकली थी। बच्चों को उम्मीद थी, झारखंड के युवाओं को उम्मीद थी कि परीक्षा होगी, नौकरी मिलेगी। 2015 में जो बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहा होगा, आज वो 10 साल का हो गया होगा। मुझे लगता है कि 7वीं क्लास का एग्जाम भी वो बच्चा दे रहा होगा। लेकिन सीजीएल की परीक्षा में पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया। आज तक ना परीक्षा हुई, ना रिजल्ट निकला, ना नौकरी मिली। कई ऐसे युवा थे जो सीजीएल का इंतजार करते करके उनकी उम्र ही खत्म हो गई। लिहाजा ये तमाम चेहरे झारखंडी युवा हैं, झारखंड के बच्चे हैं। झारखंडी युवा के साथ साथ एक उम्मीद यह कि अपने राज्य में रहेंगे, नौकरी करेंगे। लेकिन 10 साल तक कई बार अपना ही माथा पीटने की इच्छा होती है। यह कौन सा राज्य है जो 10 साल से एक परीक्षा तक नहीं ले पाई। आज थक हार कर सीजीएल एग्जाम से जुड़े हुए तमाम लोग, झारखंड हित सर्वोपरि मंच के लोगों ने महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है कि सरकार तो कुछ नहीं कर पा रही है, अब आप कुछ कीजिए। लेकिन पता नहीं राजभवन क्या कुछ कर पाएगा, कहना मुश्किल है। और इस एग्जाम में जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो अपने हक की आवाज उठा रहे थे, सीआईडी के लोग, एसीबी के लोग, वैसे ही लोगों को गिरफ्तार कर रही है। आज तक सीआईडी ने जेएसएससी के जो चेयरमैन थे नीरज सिन्हा, उसके ड्राइवर से पूछताछ नहीं की। इस संवाददाता से सीआईडी ने 3 बार पूछताछ की कि आप बताइए अजय लाल जी कि कहां कहां क्या हुआ। हमने कहा कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए, एक व्यक्ति को आप पूछताछ कीजिए, पूरी बात सामने आ जाएगी। लेकिन सीआईडी उस व्यक्ति तक आज तक नहीं पहुंच पाई। प्रकाश जी हमारे साथ हैं, और लोग भी हैं। सर, इस ज्ञापन के माध्यम से क्या उम्मीद है रहने देश को? सर यही है, मैटर यही है कि सीजीएल जो है न्यायालय में था और 3 नवंबर को इसका फैसला रिजर्व कर दिया गया है। लेकिन आपने जैसे कहा कि जो अगुआ है हमारे, हम लोग सीमित संसाधन में लड़ने वाले छात्र हितैषी लोग हैं। मैं खुद छात्र हूँ और हमारे टीचर्स कुणाल प्रताप सिंह जो इस देखिए सीजीएल के छात्रों की स्थिति क्या है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये जूता आपने कब खरीदा था? हो गया, देखेंगे 8 साल हो गया सर। 8 साल से एक जूता पहने हुए सीजीएल का छात्र। आप समझिए ये पीड़ा क्यों ज्यादा व्यथित करती है आपको। एक छात्र जो झारखंड का नौजवान है, झारखंड का बेटा है, 8 साल से एक जूता पहनकर घूम रहा है परीक्षा देने के बाद। कि शायद आपने ये देखेंगे, चलिए आपको मैं नहीं दिखाता हूँ। सर, आपने ये जूता कब खरीदा था लास्ट? ये जूता 4 साल पुराना है। 4 साल पुराना जूता घिस गया लड़ते लड़ते। सीजीएल के छात्रों के पैरों में। एक और छात्र को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप व्यथा समझेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। ये तमाम लोग परीक्षा देने आए थे। ये जूता आपने कब खरीदा था? ये जूता 2020, 21, 22, 23, 24, 25 भी अब निकलने को है। 5 साल से 6 साल से नया जूता नहीं खरीदा। खरीदे सर। हम लोग का उम्मीद था कि सीजीएल अच्छा से एग्जाम होगा, जॉब करेंगे, लेकिन पेपर माफिया सारा सपना बेच दिया, हम लोग को खरीद लिया। आप इसके समझिए ये विरोध में हम पीड़ा लोग कितनी ज्यादा व्यथित करती है कि सीजीएल के छात्र जो अभ्यर्थी हैं, किसी ने 6 साल से जूता नहीं बदला, कोई 8 साल से जूता नहीं बदला। किसी के जूते के फेफड़े इतने ज्यादा फैल गए कि सांस लेने लगा। क्या उम्मीद है प्रकाश जी? राजेश मेरा नाम है। राजेश जी, उम्मीद यही है कि अब छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। छात्रों के साथ जो विगत वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से जो यहाँ के युवाओं के मेहनत को तार तार किया जा रहा है, सपने के साथ जो है सपने चकनाचूर किया जा रहा है, ये चीज रुके। और इसी को लेकर के हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लड़ाई का आधार है जेएसएससी सीजीएल, जो कोर्ट में अभी सारा
सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व है। मुझे विश्वास है इस लड़ाई के माध्यम से आने वाला समय में पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा और आने वाला समय राजेश बाबू सब कुछ शीशे की तरह साफ है। इस संवाददाता से सीआईडी ने 2 बार पूछताछ की थी, आपको याद होगा। मेरे कार्यालय आकर हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन वहां तक सीआईडी की टीम नहीं गई। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम जीत कुमार हुआ। जीत जी, आप किस जिले से हैं? मैं महुआ जिला से। महुआ कौन जिला पड़ता है? लातेहार। लातेहार में। परिवार के लोग देखते होंगे आपके जूते की सेहत को, क्या लगता है कितना यहाँ पर दर्द होता है आपके दिल में? जिसके सपने बेच दिए गए हैं वो जूते नहीं खरीदते हैं सर, ये सिंपल सी बात है। ये पिज्जा और डोमिनोज की जो नगरी है, यहाँ पे हम लोग मड़ुआ और ज्वार खाने वालों की जगह बची नहीं है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं, घर अपने बुरिया बिस्तर बांध कर जा रहे हैं। जो भी आप हॉस्टल अभी जाइएगा, सबके मतलब कमरों में KFC और डोमिनोज का डब्बा वाले ही स्टूडेंट मिलेंगे। जो गांव से गली कूचे से आए हुए लोग अब आपको मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया उम्मीद सरकारी नौकरी का। पिछले 5 सालों में कितनी नौकरी आई आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप लोग संवाददाता हैं, सब कुछ आपको पता है पत्रकार होने के नाते। एक बहुत बहुप्रतिष्ठित एग्जाम जो CGL है, इसके पीछे 10 साल से पूरा तंत्र लगा हुआ करवाने में, आज तक हुआ नहीं। घर में लोग क्या टिप्पणी करते हैं, आपके मम्मी पापा क्या रिएक्शन होता है उनका? देखिए, उनका यही है कि अब छोड़ दो बेटा, हो गया, बाल पक गया, बाल झड़ गया, कितना दिन तक तैयारी करोगे? गलत स्टेट में पैदा हुए, गलत स्टेट की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। सोचिए, एक माँ एक पिता अपने बेटे के बारे में यह कहता हो कि तुम गलत राज्य में तुम्हारी पैदाइश हो गई। सोचिए, वो पिता, वो माँ कलेजा पर पत्थर रख कर ऐसा बोलती होगी। किसी भी छात्र के चेहरे की आंखों में आपको खुशी नहीं दिखाई पड़ती होगी। हमारे सहयोगी संतोष यदि दिखा पाए तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, किसी चेहरे में खुशी नहीं दिखाई पड़ती है। 8 साल से जूता नहीं बदला लोगों ने। एक मैं कहने का उदाहरण हमने समझाने की कोशिश की, ऐसा नहीं है कि जूता हर महीने लोग खरीदते हैं, लेकिन ये पीड़ा बताने के लिए काफी है। किस जिला से हैं आप? चतरा, लातेहार, चतरा सब एक साथ। क्या कहना चाहेंगे, क्या घर में रिएक्शन होता है? घर में यही रिएक्शन होता है कि अब पढ़ाई छोड़ दो और कुछ धंधा पानी बिजनेस कर लो, क्योंकि ये गवर्नमेंट में जॉब मिलने वाली नहीं है, और जो भी मिलती है वो पेपर लीक के भेंट चढ़ जाती है। दुख तो होता होगा, तकलीफ तो होती होगी कि भाई हम लोग पढ़े लिखे लोग क्या बिजनेस करेंगे? हम लोग जगह अगर पैसा रहता तो पढ़ते ही नहीं। हम लोग गरीब तबके किसान घर के परिवार से बिलोंग करते हैं, इसीलिए तो छोटा मोटा। आपका क्या नाम है सर? रतनलाल। रतनलाल जी, अब किस जिले से हैं? रांची डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। मैट्रिक में कौन सा डिवीजन आया था? फर्स्ट डिवीजन। देखिए, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कौन सा स्कूल था? मेरा सेंट मोसेस पब्लिक स्कूल था। क्या उम्मीद थी जब फर्स्ट डिवीजन आपको आया था मैट्रिक में? तो बहुत ज्यादा उम्मीद पाले हुए थे, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है जॉब देने की। सबसे पहली बात है, सरकार की यदि मंशा होती तो पिछले 5 साल में देखा जाए और इस नया कार्यकाल में 1 साल देखा जाए, जो प्रीवियस एग्जाम है आज तक उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई। सरकार का चुनाव हो जाती है, कोई डेथ कर जाते हैं तो उनका 6 मंथ में चुनाव हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाता लेकिन है। स्टूडेंट के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबके 3,29,88,134 बच्चों के भविष्य है, माता पिता है, उनको सोचना चाहिए कि इस राज्य के बच्चे भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। जोमेटो, स्विगी, पीजी PhD होल्डर वाले बच्चे एकदम बैग में लेने के लिए तरस रहे हैं। क्या करें? उनको 15,000 जॉब के लिए क्या करे, कहाँ जाए? जिनके बाप के पास पैसा होगा वो बिजनेस कर रहे हैं। यदि बाप के पास पैसा होता तो शायद आज हम भी फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन मेरा रांची यूनिवर्सिटी से है, मैथ ऑनर्स। कौन सा ऑनर्स? मैथ ऑनर्स। मैथ ऑनर्स। उसमें कौन डिवीजन आया? उसमें मेरा 75% प्लस मार्क्स है। वो भी फर्स्ट डिवीजन हो गया जी। सब कुछ होने के बावजूद भी कि झारखंड के लातेहार, चतरा, रांची जिले का बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन, इंटर में फर्स्ट डिवीजन, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन, और उसके बाद नतीजा ये होता है इस एक आदर्श सरकारी नौकरी के लिए राजभवन के दरवाजे को खटखटाना पड़ रहा है, और उस पर भी उम्मीद नहीं है कि नौकरी मिलेगी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे युवा मुख्यमंत्री? अब मैं क्या बोलूं हेमंत सोरेन जी को? देखिए, सरकार से ही सबको उम्मीद होती है और उनके संबंध में एक नारा भी दिया गया था कि हेमंत है तो हिम्मत है।
लेकिन ये नारा लगता है कि दूर दूर तक ये नारा टूट रहा है। हिम्मत टूट रहा है। हिम्मत तो अब खत्म हो गया है पेपर लीक के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। फिर भी और किसी से उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं। फिर भी सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि युवाओं के कल्याण के बगैर राज्य का कल्याण संभव नहीं। अच्छा राजेश जी, चाहते क्या है नट सेल में? हम लोग चाहते हैं जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से, इस लड़ाई के माध्यम से जितने भी पेपर लीक में शामिल लोग हैं, सबकी गिरफ्तारियां हो, चाहे बड़ा लोग हो चाहे छोटा लोग हो, और आने वाला एग्जामिनेशन फेयर हो। तो ये जो एग्जाम का रिजल्ट है, यदि माननीय हाईकोर्ट ने रिजल्ट देने की बात कह दी तो उससे सेटिस्फाइड हो पाएंगे आप लोग? देखिए, माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आता है उसको सब कुछ सम्मान करना होता है। हम लोग भी सम्मान चाहते करें। हैं कि एकदम फ्रेश हो सब कुछ? हम लोग का देखिए, न्याय व्यवस्था में हम लोग ये डिमांड किए हैं कि हम लोग का मैटर को सीबीआई की जांच को लिए सौंपा जाए। सर वो तो बात हो गई कि जो कल्प्रिट है उसकी गिरफ्तारी हो। हाँ। जो एग्जाम बच्चों ने दिया है, आप लोगों ने दिया है, क्या ये एग्जाम को मानते हैं कि भाई इसी पर रिजल्ट आ जाए, या सब कुछ चाहते हैं कि फ्रेश हो, जल्दी हो जाए? बिल्कुल फ्रेश हो, डबल फेज में एग्जामिनेशन हो। हाँ। एक फेज में एग्जामिनेशन में पेपर लीक जैसी चीजें हो जाती है आसानी से। डबल फेज में एग्जामिनेशन हो और पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्ष हो, यही हम लोग का मांग है। चलिए हाँ सर इस पे एक मैं ये भी कहूँगा, कुछ लोग जो सिलेक्टेड लोग हैं या जो भी इस सिस्टम से बाहर हैं, जो डायरेक्टली इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं है, वो ये कहते हैं कि लोग एग्जाम होने ही नहीं देता है। सर तो आंख के सामने मक्खी गिरा हुआ चाय पी सकते हैं आप? हाँ। नहीं कर सकते। उसी तरीके से जब हमने देखा है, एविडेंस देखा है, पेपर लीक है, तो आपने पेपर 2 टीयर में एग्जाम क्यों नहीं कराया था उस समय? आज आप वो करवा रहे हैं ना। जो सच है वो करना पड़ता है, आप लेट से कर रहे हैं, इससे हमारा उम्र जा रहा है। हेमंत सर ने तो नारा दिया, ये छगरी पालो, पठरू पालो, बकरी पालो, और एक टांग पे चढ़ जाओ पेड़ पे। तो देखिए 1 साल से एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम दे करके ये लड़का जो ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन हो, मैथ्स ऑनर्स हो, एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, मैं ये नहीं बोला वो नौकरी खराब है, लेकिन सबको उम्मीद से कम है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट में आता है सर, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आता है, जब आपको इच्छा अनुसार, योग्यता अनुसार आपको कोई नौकरी ना मिले तो यहाँ सर हम लोग यतीम हैं, कोई सुनने वाला माई बाप बचा नहीं है। मैया योजना में सारा पैसा दे रही है सरकार, इस समय गुरेज नहीं था, कल भी नहीं था। अब इस पे सवाल उठाने पर लोग बोलते हैं कि बीजेपी का एजेंट है। सर अपोजिशन में ही जाना होता है ना, सत्ता पक्ष गलती करे तो अपोजिशन में जाएंगे। बीजेपी होती तो हम लोग अपोजिशन में जेएमएम के पास जाते थे, हम लोग के बगल में हेमंत सोरेन आकर बैठते थे सर, और हम लोग का दर्द सुनते थे। आज वही हम लोग को बोलते हैं कि इन लोग पेपर एग्जाम होने ही नहीं देना चाहता है, एक तंत्र लगा हुआ है। और बीजेपी के किसी नेता से मिलने जाइएगा तो बीजेपी के एजेंट कहलाइएगा। सरकार सुन नहीं रही है। मैथ ऑनर्स फर्स्ट डिवीजन एक्साइज कांस्टेबल की दौड़ परीक्षा की तैयारी करेगी, सिपाही की ही नौकरी मिल जाए। फिलहाल चौतरफा सन्नाटा है सीजीएल के छात्रों के बीच में। परीक्षा कब होगी, क्या होगा, नहीं होगा, सबका मालिक भगवान है। फिलहाल ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से सहयोगी संतोष के साथ अजय लाल।